साथियों, नमस्ते, जय हिंद। और छोटे बेटे बेटियां न पोते पोतियां न आशीर्वाद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात और हमारे समाज की बुराइयों के खिलाफ मेरी आवाज़। रोज़ाना अपना मैं कैसी बातें बताऊं जिस हमारे समाज में जो बुराई बन रही है और उनसे हमारा समाज टूटने लग रहा है, उनके रिश्ते भी तार तार होने लग रहे हैं। तो आज एक और नई बात। एक बाप का तो बेटा और बेटी मध्यम वर्ग का था, दोनों ताई पूरी पढ़ाई करवाई। उनने जो खर्चे मांगे वो खर्चे भी दिए उस बाप ने, चाहे वह घर से दिए चाहे वह कर्जा लेके दिए, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई करवाई। उसके बाद में जब वह लड़की वह पूरी पढ़ाई करके और कितने कोचिंग लिया करती, भाई क्या की तैयारी करे थी बेरा ना, ये क्यों बोलिया करो तब ये अफसर लागण वाली। उसमें एक छोरा का संपर्क में आएगी, नहीं पता लग गया। और मैं क्या भी करूं, मैं कहा भाई तुम ये इतने खर्चे कर लो हो, सपने देखो हो, लेकिन उन बड़का का यो और पता करते रहा करो एक आधी 10-20 दिन में जाके एक भाई हमारा बालक जी पढ़ना आवा है, कोचिंग लेना आवा है, कोर्स करना आवा है, वो उड़े ठीक टाइम पर जा है, ठीक टाइम पर आवा है, घर ठीक टाइम पर आवा है। और उड़े उसका भाई उस कॉलेज में ये व्यवहार चल रहा है, कैसे उसका भाई बर्ताव चल रहा है, तो आपने जरूर पता करना चाहिए। मैं बार बार अपना बता रहा हूँ। और बगैर संभाल करे तो भाई हर एक चीज़ खराब हो जाएगा। अगर खेती नहीं संभालोगे वह खराब हो जाएगी, पशु ने नहीं संभालोगे वो खराब हो जाएगा, भाई बच्चा ने नहीं संभालोगे उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम में उन मन दान बुद्धि हुआ है। और भाई आजकल ये हमारा सोशल मीडिया और ये हमारी पश्चिमी सभ्यता, ये हमारा समाज का, हमारे संस्कारों का, रीति रिवाजा का नाश ठाने लग रही। तो वह छोरी संपर्क में आ गई एक छोरे का। और मेरी लाडो बेटियों में तुमने बार बार समझाऊं हूँ, अगर तुमने यो काम करना भी है ना तो ये 3 चीज छोड़ दिया करो, शायद थारे माँ बाप मान जाएंगे। फिर गाम, गुआंड और गो, 3 चीज़ां छोड़ दिया करो। जब थारी दोस्ती होने लग गए है ना, तुम ये पहले पता कर लिया करो भाई तुम ये छोरे भी ये छोरी भी, तक भाई इनमें तो कोई ऐसी बात ना हो हमारी आपस में, क्योंकि वह फिर बहुत बड़ी बात हो जाए और मुश्किल हो जाए है। तुमने भी मुश्किल हो जाए हुआ, क्योंकि उस रिश्ते ने समाज स्वीकार नहीं करेगा, ना थारा घर के करेंगे, ना लड़के के ना लड़की के। हमारे देश में बहुत से गोत से बहुत गांव हैं, इंतजार कर लो। शायद भाई थारे माँ बाप मान भी जा, या भी सोच ले अक भाई जब ये अपनी मर्जी तक करे हैं तो तुम तब इसके जिम्मेवार ना। वह इनकी शादी कई दिन चल रहे, बीच में टूट रहे, ये खुशी तर रहे हैं, या भाई ये लड़ भिड़के न फिर ये आपस में न्यारे पट जाए, इनके मुकदमेबाजी हो, ये आपस में ये मारेंगे, कत्ल करे, वो बात दूसरी है। तो उसने जो वह दोस्ती करी, वो छोरा गुआंड का भी गोत का भी, क्योंकि हमारे बहुत से गांव ऐसे हैं जो एक एक गोत के कोई घने घने गांव हो जाए हैं साथ में। और भाई बहुत गांव ऐसे हैं जो एक एक गांव में भी घने घने गोत हो जाए, दोनों तरह का से। तो भाई उनका चलता रहा, उनकी शादी पर बात आ गई। शादी पर बात आ गई तो
उस छोरी ने अपनी माँ आगे बताई, अगर माँ मैं तो न्यून्यू करूँगी। बोला बेबे छोरा कित का कौन है, फलाना काम का है, मेरे साथ तक कोचिंग ले है, इकट्ठा एक कोर्स करा हम। तो उसने भी कही ना बेटी ये तो गुआंड भी हो गया हमारा, और ये तो गांव भी दोनों एक गोत के हैं, या पार पड़ा कौन है, तो उसने छोड़ दे। इस आगे जो कुछ कर लिया ना, इस आगे एक कदम भी ना धरिए। लेकिन ये हमारे बालक अंधे हो जाए हैं और पता नहीं क्या मान रहे हैं, इनके क्या अंजाम हो है बाद में, इसका भी देखियो फिर बाद में क्या अंजाम होया मैं बताऊंगा। लेकिन वह भाई नदान बुद्धि हो है, ये कहा रे स्कंदा हो है, वो या तो को नहीं करता भाई कर दिया यो हमारी पश्चिमी सभ्यता ने। अरे भाई इन फोन ना है, अरे भाई ये और एंड बैंड ये जो चल रही है हमारे समाज में इन, तो उसने उसका बाबू आगे जिक्र कराया, बाबू ने भी धमकाई, भाई ने भी धमकाई, देखे छोरी यो काम ना कर दिए, और देख ले तू कितना गांव गोंड गुआंड गोद तबार, हम तेरा ब्याह कर देंगे, हम तो न जमा नहीं रोका, चाहे किसाए भी हो तू उसने कर ले पसंद, ते भूखा मरदा हमने कोई मतलब नहीं है, जिसे तू करेगी उसे भरेगी, ठीक पाओगा सुखते जी लेगी, नंगड़ पाओगा दुखी पाओगी, और शायद अधमौत भी मरे। लेकिन वह छोरी नहीं मानी, भाई उसमें जाना था ही, उन्हें कहाँ भर ली ठीक से मैं को नहीं करूँ। लेकिन उसने तो भाई आजकल ये क्या चल रहा है, एक हमारी आर्य समाज ये पाखंडात है, इन कुरीतियाँ है, हमने दूर होने के ज्ञान दिया करता हमारा समाज ने। लेकिन वो भी कुछ पैसे के लिए इन बड़का के शादी करवाऊँ और ये समाज मंदिर में उनकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवा दी। भाई आजकल ये गवाह भी बतेरे बन गया हैं, वो जो मैं कहा अगर उस बात ने सरकार लागू नहीं कर रही, अगर भाई माँ बाप की गवाही जरूरी होनी चाहिए, सरकार उसने मानती को ना भाई किसे उन्हें लिया हुए हैं भाड़े के मिल जाए हैं, उन्हें कुछ पीछे दे दो भाई, शराब की पार्टी पुर्टी कर दो, वहाँ का गवाही दे दे है मैं इसने जानू हूँ फलाना है दकड़ा कर लिया उन नयो को क्रम। माँ बाप ने पता लग गया जब छोरी नहीं आई तो अगले दिन वो उन्हें टोन लग गया, पता लग गया एक भाई तुमने टोक मार भी सका है, अरे यो मैं कहा करो मेरे लिए लड़ लो, उनकी हत्या ना कराया करो कदे भी। ये जो मैंने पहले बात बताई हरी बताऊंगा वो काम कर दिया करो, मारा ना करो, इसमें पाप चढ़ा है, कुछ भी है वो है, लेकिन वो इंसान है, वो जीव है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप हुआ है। उनने पुलिस कस्टडी ले ली, क्योंकि ये सरकार ने भी भाई ये जमाई घर खोल रखे हैं, रोजाना कितने कत्ल होने लग रहे हैं, गैंगवार होने लग रहे हैं, डकैती रेप कितने होने लग रहे हैं, उड़े तो पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती, लेकिन इन ना भाई सिक्योरिटी देते हैं, जो ये हमारा समाज ने तोड़ने लग रहे, हमारा समाज ने बर्बाद करने लग रहे, उन्हें सिक्योरिटी दे। सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, अगर सरकार इन दो कानूनों खत्म कर दे तो हमारा समाज की 70% बुराई खत्म हो जाए, हमारा भाईचारा नहीं टूटा है, ये बालक गनवाई मौत नहीं मरे, इनके घर के आगे बैर नहीं बंद हैं, भाई कितने कत्ल करते हैं, एक परिवार के कत्ल हो जाए दूसरा परिवार जेड़ा में चला जाए, उनके ताले बंद हो जाए, तो उन्हें थाने में रिपोर्ट दे दी, कस्टडी मिल गई, तो घर वाले द्वारा फोन कर दिया एक बार न्यू कल तुम थाने में आ जाओ, मेरे द्वारा सांध ने वो छोरी का बापू आ गया, बोले प्रधान जी न्यू बात होगी, और महाराज के खिलाफ रिपोर्ट दे दी,
हम थाने में बुलाए हैं, चलना पड़ेगा। मैं कहा जरूर चलेंगे, आ जाएंगे हम। किस टाइम बुला रखे हो? बोले 11 बजे। मैं कहा मैं 11 बजे आ जाएंगे। तुम आ जाइयो, मुड़े पहुंच जाएंगे। चले गए हम। वो छोरा छोरी आगे, वो छोरे के माँ बापू भी आ रहे थे, वह भी खुश नहीं थे। वो भी छोरे ननाटन थे, तम कौन थे, डराव थे, बहन चो कमीन फलाने दकड़ गाल दे मतलब अच्छी बूंदी और हमारा घर नहीं बढ़ जाएगा, तेना बेदखल कर देंगे। लेकिन वो छोरा मुंह फेर कर खड़ा हो गया। फिर उस छोरी का बाबू और भाई उसने लग गया समझान, रोन लग गया, दोनों का आंसू पड़े आंख में का, सामने का झड़ बन गया आख्या में। वो बाप ने सिर कपड़ना बांध रहा था, उठा के छोरी के पाया का उतार के छोरी के पाया का नहीं कराना, छोरी उल्टी हट गई। मेरा भी आंसू आ गया उस टाइम जब छोरी उल्टी हट गई और उसका लात मार के उन्हें पका दिया ऊपरना उस बाबू की साइड। भाई मेरा भी कड़जा पट नहीं माने, समझाए, मन ने भी समझाई। मुझे साइयों ने बोलिया भाई एक 5 मिनट दे दे, मन ने भी इतना टाइम लाग लिया। बोलिया जी ये मानने को नहीं, मगा दे दो, आइयो मान गया। मन ने समझाए वो छोरा छोरी खूब। क्या ना भाई, नशा हो गया है एक किस्म का, और उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, अंधे हो गया है। आगे के बारे में सोचते को नहीं भाई इसका अंजाम क्या होगा। तो आज तुम यो खड्डे खोदन लग रहे हो, इसमें तब मन पढ़ना पड़ेगा, और कोई नहीं हटता था, तब मन हटने पड़ेंगे। नहीं माननी। आखिर में उन बाबू ने और भाई ने वह धमका दी, छोरी जा हमने कि पागी न जान तो मार देंगे। उसने ये बात होने के बाद में भाई वो दोनों गामा के आदमी आगे रो पीट के उनका बेचारे का कोई चारा नहीं चला। बस सरकार का आगे के पार बसा हुआ ना, रास्ते लड़िया था, रास्ते तो भाई सारे के सारे समाज इकट्ठा हुआ है और भाई हमारी सर्व खाप इकट्ठी हुआ है। और जब इस पर हम ठोस पैसे ले लिया, जब हम रास्ते लड़ सका। हाँ, और 10-10, 20-20, 100-200 आदमी के लड़ सके हम। बाकी देखे में कराएंगे उधर पुलिस से, ये मेरे हाथ तोड़वा रखे हो रहेंगे भी टूट जाएंगे, नहीं बूढ़ेंगे भी तोड़वा देंगे, क्योंकि वो पुलिस वाले ने अपनी नौकरी करनी हुआ है, वो बड्डा छोटा देखते नहीं। उस दिन बेले को मैं पहले भी बताई है, एक हौलदार लाठी पकड़ने लग रहा था, बोले रहा ये बूढ़ा आदमी ने तो बकस दो रहा, फिर भी वो कई लाठी मेरे मार गई। इस समाज के झगड़े वापस हम अपना आंदोलन कर रहे थे, नारे ला रहे थे। भाई ये सारा चल रहा है हमारे क्या, हमारा अपनी मार सहन कर ली भाई, अपना इलाज करवा लिया कि मैं हंडन फिरन जोगे हो गया। फिर वह बाड़ा चल रहा है, उसमें भाई 8 चीज़ें हैं भाई। ये जो बाड़ा टूटा था, उसने एक पुलिस वाले ने वो हेलमेट सा मारा था, यो अपना चदवा लिया, रोटी खा के पेट भरने का रहा हो गया। तो भाई थोड़े बहुत तो न्यू पिटेंगे, अगर हमारा पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा ना, सरकार की कोई औकात नहीं है। न्यू कहा रहा गाँव राम, गाम का के राम जो क्या कर रहे हैं, सरकार की तो क्या औकात से, यह तो हमने बनाई ओढ़ है 5 साल की हो है। लेकिन जब हम सारे इकट्ठे होकर नया लड़ाई लड़ाएंगे ना, जब हम इस बुराई ना खत्म कर सका भाई, वो उनके फिर सम्मान आ गया बाबू बेटे के, मारने की धमकी दे रखी है। वो मेरे दौरे भाई फिर वो फ़ोन नंबर ले गया था, फ़ोन आया, बोला प्रधान जी न्यू बात हुई। मगा भाई कुछ नहीं कर सकते, अपनी जमानत करा लो और एक काम करवा लियो, तुम उस अपना थाना में या जरूर रिपोर्ट लिखवाया हो, अगर भाई हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ना छोरे तर ना छोरी थे, दोनों जने। उस छोरा वाले ने भी कह दियो ये मरो जी वो खुश और ये दुखी रहो, हमने इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई उल्टा काम करें तो कल न पुलिस हमने परेशान ना करे, हमने ये मरे मान लिए।
बोले ठीक से, उन्हें जमानत करवा ली भाई, दोनों उड़ते हुए रिपोर्ट लिखवा गए और आगे। तो ये न्यू वाला मैं बताया करूँ हूँ, मेरी लाडो बेटी हो तुम भी सुन लो, और माँ के लाडे लो तुम भी सुन लो। ये ज्यादा दिन नहीं चलिया करते, मरवाए जाया कर। ये निर्भागो या गढ़ न जोगी हो, ये आजकल वाले छोरे जो ये मोल के फोन आओ हैं, कार गाड़ी आओ, बाइक आओ हैं रुपया में, उन्हें पंचर भी नाम बदल दे। तुम तो फ्री की बहुत ठहरी हो इनका, तुमने तो और भी तोड़े बदलेंगे। ये जीवन साथी नहीं हुआ करते। और मेरे लाडले तुम सुन लो, जिस दिन थारा खर्चा खत्म हो जाएगा, जो कर तुम इन न पकड़े, इन तुम पकड़े हो ना, नहीं और दूसरा न पकड़ लेंगे फिर, क्योंकि इन्हें तो पैसे वाला चाहिए। नंगड़ का ये करेंगे उस टाइम, ये तुमने छोड़ कर चली जाएंगी। अगर तुम इनका रास्ता में रुकावट डालोगे तो थारा कत्ल भी करवा देंगे, कितनी जगह होने लग रही। और मेरी लाडो बेटी हो, अगर तुम न रुकावट डाली इनका उसमें, तो तुम न मरवा देंगे। ये कोई प्रेम नहीं हुआ करता, ये आपस में फिर हत्यारे भी बढ़िया करें, जल्दी अपने जाया करें, चलता रहा थोड़े दिन में हो जाया करे। भाई वो छोरा एक और का संपर्क में आ गया, इनका कोई कण का दे है ना करते, वो तो भाई हमारी टेमा में होया करते, जो माँ बाप ने ब्याह दिए वो बंधन होया करता, और वो भाई मृत्यु तक का साथ होया करता। भाई घर मर्द ने बाप भाई समझा करती, और भाई मर्द पराई औरत ने बाण माँ भाभी समझा करते। वो कदे गलत नजर तो नहीं हो क्या करते उनके ऊपर। और आजकल तो कोई सब नहीं रह रहा, ये बाणा भाई ना थे गुआंड के रे गोत के दिन एक था, उसने उस टाइम कही दो तीन बागी तू अपना और किधर टोले, मैं नहीं रखता तना। वो तो लिविन में थे, लिविन का कोई आगे वो केस भी नहीं कर सकते। वो बोली मैं कौन छोड़ू, वो छोरा ने क्या कराया, वो एक दिन रात ना भाई वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई, नहीं तो उसने तो एक्सीडेंट दिखाई दिया था, उसका गला दाब गया और उसने रोड पे गिर आया, मोड़ से गिर आया अंधेरे में, इसके ऊपर के दो चार वाहन उतरते हैं, पिछाड़ में कोई नहीं आवा। वाह भाई उसने गिरे पाछे वो उसके ऊपर का साधन उतरे, अब उसके अंडे ये आठ खिंड दे अंडे, मेरी लाडो बेटी ये नहीं आठ खिंडे आगने। अगर माँ बाप की नहीं मानोगे तो, अरे इस बूढ़े की नहीं मानोगे तो। भाई किसी भला आदमी ने फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पुलिस वाले ने वो चुगली भाई घाल ली बोरी में, बगा रखे तो क्यों अंधेरे में दे साधन स्पीड में पा कितने पड़िया हाथ कितने पड़िया रोड पहाड़ खड़ ध्यान, जो उस माँ बापा ने और उस भाई ने कितने लाडांत पाली थी, कदे उस पर धूप नहीं आने दी, कदे उस ताई सर्दी नहीं लागन दी, और वो के सपने देख रहे थे किसा घराना में उसका ब्याह करें, लेकिन उनकी नहीं मान कर रोड पहाड़ खड़े। पुलिस वाले आ गए भाई, पुलिस वाले ने देखा आजकल ये भाई कागज है ये हमारे सरकार ने करे रखे हैं कि पैन कार्ड आधार कार्ड और ये बतेरे हैं, वो देखा उसके कपड़े हम भाई के, तो उसका को पाया गया वो एक भाई फलाना नाम है, फलाना गांव की छोरी है, फलाने की छोरी है। वो आगे वो पुलिस ने भाई उसने अड्डा ने वो उसमें मेडिकल में घर के ना पोस्टमार्टम खातर, और भाई उन दौरा गए हुए वो उन तो आगे बताई बोला भाई न्यू देखियो उसमें फोटो तो आया थारी छोरी है,
बोला जी हमारी छोरी थी, सह नहीं थी। बोला ये एक्सीडेंट में मर गई। बोला हमारे लिखे तो यार 4 महीने पहले मर ली थी, हमने कोई मतलब ही मरी तो 4 महीने पहले मर रही थी, आज मरी है कहाँ, आज मरी है ना। कुछ करो इसका, हमको इसके आगे पीछे नहीं। देखे लाडो बेटियों, जब जो थारे इतने लाड करया करते वो फिर इसके संभाली न कमियाँ के अंतिम संस्कार करने पे भी नाट जाए, क्योंकि तुम कुकर्म इतना बड़ा करो, पाप इतना बड़ा करो। चले गए पुलिस वाले, उनने भाई अस्पताल में वो लावारिश का होया कर उसमें दगा संस्कार करवा दिया। 5-4 दिन पाछा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें यो आया एक्सीडेंट में कोई नहीं आया तो पहले गला दबा के मार रखी है। पता करया भाई कौन था। बोला हमारी टाल हो ली थी, थाने में वो रिपोर्ट आई रही थी। बोला जी थाने में पूछ लिया, हम नहीं बता दे। थाने में बताई बा फलाना गांव का छोरा था, वो छोरा टोया ठले छोरे ने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया 302 का। वो छोरा जेल में है और वह छोरी रोड पर खिंड कने, और उसका परिवार वाले कोई अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, वह नहीं हुई। तो मेरे लाडलियों में तुमने न्यू समझाऊं हूँ, ये अपने हाथ अपनी बर्बादी ना करो रे। ये माँ बाप थारा गलत रिश्ता को नहीं करें। अगर ये तुम इन्हें इतने कड़ुएर भूडे लागो ना तो ये थारे इतने शौक पूरे को नहीं करें। थारी माँ थेगलियाँ के जम्फर सलवार पर रहे हैं, थारे बाप भाई थेगलियाँ के कुर्ते पजामे पर रहे हैं, एक आधा की भाई धोती बांधा को, मेरे के साथ की दूसरा पड़ता धोती पाटी रहे हैं, लेकिन वो थारी पूरी पढ़ाई करवा और थारे पूरे शौक करें, और फिर तुम इन नहीं अंजाम दो हो। फिर ऊपर वाला देखने लग रहा है। जिस दिन वो बाण भाई उड़ रहे थे भाई बाबू, और उस दिन मेरा भी कालजा पैट गया था, मेरे भी आंसू आए थे। उस दिन परमात्मा की इनके ऊपर नजर थी, जो तुम इसके संभाले है ना, थारे ऊपर नजर हुआ है। तौला नतीजा दे दिया, उसके हाथ खंडे और वो जेल में गया। पता नहीं कदा होगा, घर क्या ना बेदखल कर रखा है, बाहर लकड़ा का इतना उम्र पुरानी हो जाएगी, या तो मजदूरी करके खाएगा या वो भी कितने खुदकशी कर जाएगा, और कुछ नजर गया है को नहीं। तो मेरे लाडलियो मैं तुमने बार बार समझाऊं हूँ, इनको करमा न छोड़ दो, इनमें खाली जिंदगी की बर्बादी है, खानदान की, बाप भाई की बेइज्जती हो जाए है। वो बेचारे जब घर से बाहर लिकड़े हैं तो अपनी नजर झुका के लिकड़े हैं, कहते कोई ताना ना मार देगी कि छोरी बाज गई है, इसका छोरा छोरी बजा लेगा। वो भी इतना मरे हैं, उन भी बेचारे ने तुम सिर झका के चालन पर मजबूर कर दो हो। तो मेरे लाडलो तुम छोरे भी छोरी हो भी, यो इतना मॉडर्न बनाओ, तुम इस पश्चिमी सभ्यता है या नाश करने की है। अगर ये काम तुम करो भी हो, नहीं मानते असल तो माँ बापा ही मर्जी तो करो, अगर करो भी हो ना तो ये मन बताई ना गांव गुहांड गो 3-3 छोड़ दिया करो, फिर शायद थारे माँ बाप मंजूर कर लेंगे, थारी शादी भी कर देंगे। दुख सुख होना वो आगे थारी किस्मत से, क्योंकि तुम आपस में खुद पास करो। तो मेरे लाडले बेटे और बेटियों, इस बात में मान लियो रहे ना हमारा समाज न तोड़ो रहे, ना हमारे गाँव के बैर बंधुआ हो रहे, ना हमारा ताना बाना न खत्म करो रहे, और बल्कि तुम भी समझाने लग जाओ। जो इसके संभाले हमारे सीनियर बालक से, और जो जूनियर बालक कोई रास्ता भटका है तो उसने समझा दो ना भाई यो रास्ता गलत है, ना बेबे यो रास्ता गलत है। तुम साथ दोगे ना ये जवान बालक, जब इस बीमारी पर हम काबू पास का। अगर तुम में इसने बढ़ावा दोगे तो भाई हमारे कैसे ये कर सके। तो मेरे लाडले जवानों, मैं थार तभी अपील करूँ हूँ, तुम भी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ और बचा लो अपना समाज में।
और बचा लो आपका समाज का ताना बाना। नहीं तो यो बूढ़ा तो चलिया जाएगा, ये तो मर जाएगा, पता नहीं कै साल का है। जिस दिन थारी साथ ये घटना घटेंगी उस दिन जरूर याद करोगे। अगर वो बूढ़ा ठीक रोया, अगर तो हमने मानी को नहीं, वो छोरा जेल में जा रहा है वो भी याद करता होगा आज। अगर वो बूढ़ा ठीक रो था गणे दिन पे, और उस दिन थाना में भी हमने समझाओ था, और 5 मिनट मारता उन्हें न्यारी भी ली समझाने, लेकिन हमने मानी को नहीं। अगर हम उसकी मान जाते ना और हम टाल कर देंगे तो हम खाते पीते घरांगे बालक थे। हमारी बढ़िया जगह शादी हो, हमने बढ़िया नौकरी मिलाई और हम बाल बच्चा के दार साथ अपनी बढ़िया जिंदगी बिताओ और अपने माँ बापा के छाया में आई। तो मेरे लाडले तुम भी साथ दो, और भाई कमेंट करके बताया भी करो यह लड़ाई मेरी ठीक चल रही है, और इन बड़का ताई और के सुझाव देने चाहिए। और लाडले शेयर करते रहा करो, इन्हें को मानते रहो। समाज खत्म होने लग रहा है, तना बाना खत्म होने लग रहा है, खून के रिश्ते खत्म होने लग रहे हैं, कुछ नहीं बचेगा। खाली इस धनकर पीछे का पाछा ना लागो, इसमें कुछ नहीं दरिया है। जिसका घर में आग लाग जाएगी ना, उसने बूझ के देख लो, अगर वो घर के ऊपर बर्बाद हो। तो मेरे लाडलियो बचा लो समाज ने, हर जवान बालका के ऊपर है। और मैं वो परमात्मा तभी आस करूँ, थारा तभी आस करूँ कि इस लड़ाई में मेरा जरूर साथ दोगे। और मेरे लाडलियो बताइयो भी अकबर इस लड़ाई में मेरी साथ है, कितने के जवान बालक से, कितनी की हमारी बाण बेटी है, और कितने के भाई बेटे हैं। करते रहो शेर अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।